मंत्र अनुष्ठान चैनल के माध्यम से पुनः एक बार फिर मैं कमल शुक्ला आप सभी के बीच कुछ विषय को रखता हूँ। एक विषय चल रहा है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई को लेकर बड़ा विवादित विषय लोगों ने बना दिया। विषय विवादित है नहीं, चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चौपाई का अर्थ बिल्कुल सीधा है, लेकिन लोगों ने अपने विवेक से, क्योंकि निज मति कल्प करी, अपनी कल्पना से कोई कुछ भी अर्थ कर सकता है, व्यक्ति स्वतंत्र है। इस चौपाई का सही अर्थ क्या है, मैं आपको ये विचार आपके सामने रखता हूं। क्या इस चौपाई का अर्थ है? इस शब्द पे लोगों ने आपत्ति उठाई, ताड़ना, कि ये सब मारने पीटने के अधिकारी हैं। तो देखिए, शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि चाणक्य जी ने लिखा है, लालित 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए और 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक 10 वर्षाणी ताड़येत, 10 वर्ष तक ताड़ना देनी चाहिए। तो क्या ताड़ने का अर्थ मारना पीटना ले लिया जाएगा? 5 वर्ष के बाद यानी 6 से लेकर 10 यानी 16 वर्ष तक क्या बच्चे को मारा जाएगा? अगर ताड़ने का अर्थ मारना ही ले लिया जाए, जैसा कि विवाद का विषय बनाया गया। ताड़ने का अर्थ मारना भी है, ही नहीं है, मारना भी है। लेकिन ताड़ने का अर्थ समझने के लिए ताड़ना कितने प्रकार से हो सकती है, लोगों को इस पे ध्यान देना होगा। मन, वचन और कर्म से हम संपादन करते हैं कार्यों का। प्रत्येक व्यक्ति या तो मन से काम करता है, या तो वाणी से, या फिर वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है। तो इसी तरह से ताड़ना शब्द का अर्थ होगा कि कहाँ मन से ताड़ित करना है, कहाँ वचनों से, और कहाँ शारीरिक क्रियाओं से ताड़ना देनी है। अब कवि जब किसी काव्य को लिखता है, कवि के लिखने के ढंग बड़े रहस्यात्मक होते हैं, अलंकारिक होते हैं, सामासिक होते हैं। तो कवि की लेखनी को समझना साधारण काम नहीं है। कबीरदास जी की वाणी को लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए कितना रहस्य। बरसे कंबल भीगे पानी। अब कोई बरसे कंबल भीगे पानी पर विवाद खड़ा कर सकता है कि पानी बरसता है, कंबल भीगता है। कबीरदास जी कह रहे हैं बरसे कंबल भीगे पानी। जब भी कोई श्रेष्ठ कवि किसी कविता या काव्य को लिखता है तो उसके लिखने का ढंग रहस्यात्मक होता है। आपको निज विवेक से, ईमानदारी से, पूर्वाग्रह से रहित होकर उस विषय वस्तु को समझना पड़ता है। तो ताड़ना का अर्थ मारना है, लेकिन चतुर व्यक्ति, विवेकी प्राणी ये जानता है कि कहाँ मन की ताड़ना देनी है, कहाँ वचनों की ताड़ना देनी है, और कहाँ पर शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से हमें ताड़ना देनी है। पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी तो वो भी ताड़ना देते हैं। तो क्या जरूरी कि सबको डंडा मारते हैं? कभी वाणी से काम चला लेते हैं, ये भी तो ताड़ना है। जब व्यक्ति नहीं मानता है तो डंडा दिखाते हैं। तो इसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना मन, वचन और कर्म से सभी के लिए अलग अलग होगी। ढोल को आप अंगुलियों से आघात करेंगे, ताड़ना देंगे। गंवार शूद्र, इन दोनों को आप मन से, वचन से ताड़ना दे सकते हैं। वो भी तब जब अधिकारी शब्द भी जुड़ा है। अगर आप उसके अधिकारी हों, अनावश्यक नहीं कि कोई भी आ गया डंडा लगा के चला गया। अधिकारी का अर्थ ये कोई भी हो सकता है, स्वामी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं। क्या माता पिता बच्चों को ताड़ना नहीं देते हैं? तो अगर ताड़ने का अर्थ यही लिया जाए कि माता पिता डंडा चलाते हैं बच्चों पर, नहीं, आप सभी जानते हैं, आप सभी के बच्चे हैं, कि कैसे बच्चों को हम लोग समझाते हैं, गाइड करते हैं। तो ताड़ने का अर्थ, ताड़ना देने का अर्थ दंड देना तो है, लेकिन मन, वचन और कर्म से विवेकी प्राणी ये जानता है कहाँ मन से ताड़ना देंगे। तो पशु को तो आप डंडा से ही सही कर पाएंगे, तो वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ताड़ना हो गई। और नारी को शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि नारी की ताड़ना यही, आप उसे बोलना छोड़ दें। इससे बड़ी ताड़ना तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये मानसिक ताड़ना है, आप बोलेंगे नहीं, ये उसकी मानसिक ताड़ना है। तो जो ताड़ना शब्द है, इसका अर्थ दंड देना है, लेकिन ये निर्भर करता है मन, वचन और कर्म पर। तो ये है ताड़ने का अर्थ। लेकिन विवाद का विषय तो कुछ भी हो सकता है। अगर विवाद खड़ा करना है तो किसी विषय पर हो सकता है। लेकिन जो विवेकी लोग हैं, जय एकाल चतुर रखवारे, ऐसे लोग ये जानते हैं कि ताड़ना या कोई भी शब्द हो, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। नमा गुरुवे, नमा गुरुवे, नमा गुरुवे। जय श्री राम।